आपने एक टर्म सुना होगा राइड बाय वायर्स। चलो आज समझते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है और काम कैसे करता है। ट्रेडिशनल मोटरसाइकिल में यूज होता था मैकेनिकल थ्रॉटल केबल। राइडर की इनपुट डायरेक्टली थ्रॉटल बॉडी को ओपन करती थी। थ्रॉटल घुमाई, केबल पुल हुई और थ्रॉटल बॉडी ओपन हुई और पावर डायरेक्टली डिलीवर हो गई। इसमें जो पावर डिलीवरी है वो पूरा राइडर के हाथ के ऊपर ही डिपेंड करता था, जितना पुल करो उतना पावर। लेकिन राइड बाय वायर्स एक इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल सिस्टम है जो कि थ्रॉटल को कंट्रोल करती है। यहाँ पे ग्रिप की केबल डायरेक्टली इंजन के साथ कनेक्टेड नहीं होता है। राइड बाय वायर्स में थ्रॉटल ग्रिप के सेंसर मेजर करती है कि राइडर ने कितना इनपुट दिया या कितना पुल किया। एग्जैक्टली डेटा भेजती है ECU को और उसके बाद ECU सारा डेटा रिसीव करके एनालाइज करता है कि गाड़ी का कंडीशन क्या है, कितना स्पीड है, कितना पावर आया है, कितना पावर देना चाहिए। बहुत सारे चीज़ों को एनालिसिस करके ये थ्रॉटल बॉडी को इलेक्ट्रॉनिकली ओपन करती है, जिसके वजह से पावर डिलीवरी स्मूथ होता है। यहाँ पे राइडर पावर डिमांड करती तो है, लेकिन ECU डिसाइड करता है कि कितना पावर देना है, कब देना है, कितनी स्मूथ होगी पावर डिलीवरी। अगर आप ECU के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर बाइक में राइड बाय वायर्स नहीं है देन स्पिन व्हील का भी खतरा रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई राइडर एक इनपुट देता है या थ्रॉटल को घुमाता है जोर से और डायरेक्टली वो केबल पुल होकर पावर डिलीवरी हो जाती है, उसके चलते व्हील भी स्पिन हो सकता है। लेकिन राइड बाय वायर्स में ये कंट्रोल करता है, ये चेक करता है कि ट्रैक्शन कंट्रोल कितना है, कितना स्पीड है, कितना व्हील स्पिन हो रहा है, उसके हिसाब से वो पावर डिलीवरी करती है। इसके वजह से व्हील स्पिन का जो खतरा है वो कम हो जाता है राइड बाय वायर्स में। और राइड बाय वायर्स के बिना राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, क्विक शिफ्टर ये जैसे फीचर पॉसिबल ही नहीं है। सो मॉडर्न बाइक्स पावरफुल के साथ साथ बहुत इंटेलिजेंट भी हो रही है। ऐसे बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।